नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले चांद नगर के चांद उपमंडी में कृषि मंडी जिला संयोजक चक्रपाल सिंह रघुवंशी जी द्वारा चांद उपमंडी का औचक निरीक्षण किया गया। मंडी के कर्मचारियों को समझाते हुए उन्हें हिदायत दी गई है। चांद मंडी में पाई गई बहुत सारी अनियमितता, जैसे वहां पर हमालों का लाइसेंस किसी का भी नहीं था और किसी भी हमालों का रजिस्ट्रेशन नहीं था। साथ ही विश्राम गृह में भी गंदगी का अंबार था, जिस पर विश्राम गृह भी नहीं लिखा हुआ था। उस पर जिला संयोजक छत्रपाल रघुवंशी ने सही रूपरेखा तैयार करने की मंडी अधिकारियों को हिदायत दी है। साथ ही मंडी में टीन शेड के नीचे व्यापारियों का माल रखा हुआ है, जो कि पूरी तरह से गलत है। वहां पर किसानों का माल होना चाहिए। व्यापारियों को वहां से अपना माल हटाने की तुरंत हिदायत दी गई। व्यापारियों को नोटिस पहुंचाकर वहां से मक्का हटाने के लिए अधिकारियों को जानकारी दी गई है। साथ ही नापतौल कर चेक बारदाना हुआ। इलेक्ट्रिक मापदंड में नापतौल चेक किया गया। इस विषय को लेकर जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने मंडी जिला संयोजक चक्रपाल सिंह रघुवंशी जी से और मंडी अधिकारियों से बात की, तो उनका क्या कहना था। चक्रपाल सिंह पटेल जी, जिला संयोजक कृषि मंडी जी। अभी अचानक निरीक्षण आपका जो चांद मंडी का किया गया, किस उद्देश्य को लेकर और निरंतर आपने अभी तक कितनी मंडियों का निरीक्षण किया है और आगे कितनी मंडी और बची हुई है? देखिए, यहाँ टोटल जिले में 6 मंडियां हैं महत्वपूर्ण जी। इसमें छिंदवाड़ा का निरीक्षण चौरी का हो गया, अमरवाड़ा का हो गया, चांद का है जी। सौसर पांडुरना भी जल्दी में 20 तारीख के पहले वहाँ का निरीक्षण कर दूंगा, क्योंकि इनकी सबकी रिपोर्ट मेरे को भोपाल और दिल्ली भेजना है जी। तो यहाँ निरीक्षण जो मैंने किया उसमें चूंकि नई मंडी अभी चालू हुई है, फिर से स्टार्ट हुई है, तो इसमें आवक जो है 2000 से 3000 कुंटल डेली की अभी है जी। और रेटों में अंतर आ जाता है तो आवक कम हो जाती है। ये तो हर जगह की प्रथा है जी। लेकिन उतनी बड़ी मंडी नहीं है, चौरे की उप मंडी माने अपन जी। तो स्थितियां यहाँ की ये है कि यहाँ पर जो अभी हमने बोरे का नाप किया, तौल किया, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई मंडी में? हाँ, पाई गई। नहीं, अनियमितताएं पाई गई, मतलब मंडी की नहीं कह रहे, व्यापारियों की अनियमितताएं पाई जी। अब उसमें मंडी के अधिकारियों को बोल रहे हैं, निर्देशित वो करेंगे, उनको समझाएंगे। अनाउंसमेंट अगर यहाँ लाउड स्पीकर चालू हो जाएंगे तो वो चालू हो जाएगा। तो किसान तो भोला वाला है, वो समझता नहीं, उसको आकर यहाँ माल बेचना है और माल बेच करके उसको तत्काल यहाँ से जाना है। तो वो कम ज्यादा में जो भी कर रहा है उसको वो निकाल देता है। लेकिन हमने यहाँ जब वो बारदाने जूट के होते 60 किलो वाले, उनको हमने तौल किया तो वो एक जगह 440 ग्राम निकला, एक जगह 520 ग्राम निकला, एक जगह 590 ग्राम निकला। मान के चलिए टोटल राउंड फिगर में 600 ग्राम। लेकिन यहाँ काट चल रही है 1 किलो 200 ग्राम। सीधा किसानों का जो है वो मतलब 600 ग्राम का घाटा हो रहा है। तो ये खुली लूट जो हो रही है, खुली लूट को बंद करने के लिए अपन ने अधिकारियों को बोला ये बंद हो। दूसरा जो तुलाई है, तुलाई जो है किसानों को नहीं लगना चाहिए, व्यापारियों को लगना चाहिए। वो 12 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से लग रहा है। और ये यहाँ सेट बने हुए, इसमें व्यापारियों का माल है। ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि व्यापारियों का माल यहाँ से हटे, यहाँ किसानों का माल लगे। अगर यदि व्यापारी यहाँ पर माल रख रहा है तो क्या वो हमको 5 रुपए बोरा किराया दे रहा है मंडी में? अगर वो मंडी में दे रहा है तो मंडी की आवक बढ़ेगी, उससे मंडी का पैसा बढ़ेगा। अगर किसान भी रखता है तो उसके ऊपर भी नॉमिनल 1.5 रुपए लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता। अगर कोई किसान का माल लेता है और वो पेमेंट अगर करने में लेट करता है, दूसरे दिन पेमेंट देता है, तो उसको 100 रुपए पर 1 रुपए प्रति दिन का ब्याज देना पड़ेगा। 5 दिन अगर रख रहा तो 105 रुपए उसको देना पड़ेगा 100 रुपए पर। तो ये व्यवस्थाएं। मैं सुनील नागोत्रा, कृषि उपज मंडी चौरी, उप मंडी 4 जी, सहायक निरीक्षक के पद में पदस्थ जी। यहाँ पर जो किसान आ रहे हैं, क्या उनकी सभी जो आवश्यक जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है क्या? पूरी कोशिश हमारी जारी है। पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जी, कम से कम हम अभी मुहैया करवा दे रहे हैं, क्योंकि मंडी अभी 7 तारीख से चालू हुई है जी। ज्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए सब कुछ तो करना संभव नहीं है जी। फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको सारी व्यवस्था उपलब्ध कराएं उनके लिए, और पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी चेक किया, उनमें से प्राय कुछ लोगों के अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, रजिस्ट्रेशन उनका लाइसेंस नहीं बन पाया है। तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? लाइसेंस बनाया गया था सर इनका, लेकिन हुआ क्या है कि बीच में कोरोना काल आ गया, इनका 5 साल का लाइसेंस रहता है। तो कुछ लोगों का लाइसेंस रिन्यू करना भी बाकी, 5 साल होगा तो उनको लैप्स होने वाला है, कुछ का होने वाला है। और कुछ लोग को फिर हम बैठ के लाइसेंस देंगे अब धीरे धीरे करके, क्योंकि बीच में 2 साल जो कोरोना कारण के मंडी चालू नहीं हो पाई। तो पिछले बार भी हम लोगों को कुछ लोग को लाइसेंस दिया, और इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को लाइसेंस दें।
जी। एक यहाँ पर जो किसान प्रतीक्षालय टाइप का जो बैठने की व्यवस्था की गई है व्यापारियों और इन सब लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, वहां पे देखा हमने कुछ अभी लिखा नहीं है, तो हमारा ये कहना था कि उसमें आप ऐसा कुछ लिखवा दें कि जिसमें कुछ जो बड़े अधिकारी आते हैं तो वो देख के आपको दिक्कत ना हो। जी सर, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी आप बता रहे हैं उसको हम लोग को पूरा करेंगे। जी। और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम लोग का प्रयास ही है, बस हम लोग कर्मचारी काम, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मंडी अच्छे चला, किसानों को अच्छे से सुविधा दें जी, ताकि माल यहाँ लेकर आए, और होता भी है, कोशिश भी रहती है हम लोग की सुविधाएं दें किसानों को। माल अभी कैसा कम या ज्यादा आ रहा है, किसानों का क्या कहना है अभी माल सर क्या है, हमारे क्षेत्र में जो चांद क्षेत्र के जो अड़ोस पड़ोस में जहाँ भी खमरा कमार पानी बिछुआ उल्लापाड़ी का ये माल आ रहा है अभी, क्योंकि वहाँ फसल पहले कट के टूट जाती है, सूखा जाती है, तो अभी वो माल आ रहा है, लेकिन अपने प्रॉपर जो चांद क्षेत्र का माल है अभी वो नहीं आ रहा है। उसका कारण ये गहनी कर रहे हैं लोग, तोड़ाई मक्का टुटाई चल रही, कुछ समय लगेगा, लेकिन वो है कि ये पिछले 15-20 दिन में सारा रोटेशन मिल जाएगा। एक दिन में अभी कितनी आवक हो रही है लगभग आज तो कह रहे, चूंकि रेट ऊपर से टूट गए थे, इसलिए आज रेट आज करीब 2 से 2,500 कुंटल है, लेकिन 3,500-4,000 कुंटल लगभग रोज माल आता है। लगभग अभी कितना स्टॉक हो चुका है? अभी लगभग स्टॉक तो क्या, हम लोग यहाँ माल जो आता है, माल खरीदते हैं व्यापारी लोग और गाड़ी भर के माल पहुंचा देते जी, तो स्टॉक कम ही है मंडी में, मतलब ज्यादा नहीं है जी। और अभी हमने देखा है कि सेट जो बने हैं, 3 सेट, उसमें वो व्यापारियों का माल रखा हुआ है, जबकि वो किसानों के लिए बना गया, तो उसमें किसानों के लिए बना है। हमने व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिया है, वो लोग अपना माल वहां से हटा ले रहे हैं, खाली कर ले रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं वो करने में थोड़ा टाइम लगता है सर, हम लोग कोशिश पूरी जारी है जी। धन्यवाद। मैं ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज जिला छिंदवाड़ा। मैं अभी यहाँ पर पहुंचा हूँ, ये कृषि उपज मंडी समिति जो है चौरई जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत जो यहाँ पे आती है, उप मंडी चांद, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर हमारे साथ आज ये कुछ अधिकारीगण भी आए हैं जो यहाँ पूरे जिले के जो कारोबार संभाल रहे हैं, मंडी के जो संयोजक हैं वो भी हमारे साथ आए, उनने भी दौरा किया, और व्यापारी वर्ग और मंडी के अध्यक्ष जो भी यहाँ पे जो सदस्य हैं, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमने यहाँ पर मंडी का अचानक निरीक्षण किया और हमने पाया कि यहाँ बहुत सारी चीजें ठीक है और बहुत अच्छा काम भी चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें अनियमितता पाई गई है, जिसपे हमने यहाँ पे अधिकारियों से बात की है और उन्होंने बोला है कि जो भी यहाँ पर जो अनियमितता है उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे और मेहनत निरंतर कर रहे हैं कि उस पर हम ध्यान देंगे। जैसा कि मंडी के नीचे जो सामान रखा, व्यापारियों का जो अनाज रखा है, उसको हटाने का प्रयास करेंगे, उनको एक नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर लाइसेंस नहीं बने हैं, हमारे लोगों को लाइसेंस बनाए जाएंगे। साथ ही यहाँ जो प्रतीक्षालय जो बना हुआ है, जो उनके लिए सभागृह जो बना हुआ है जिसमें विश्राम करते हैं हमारे लोग, किसान लोग, तो उसमें भी वो लिखा नहीं था, उसको भी लिखाने का हमने आदेश जारी किया है। और यहाँ पर अधिकारियों की जो संतोषजनक हमको जवाब मिले हैं, उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो समस्याएं यहाँ पर बनी है उनको निराकरण किया जाएगा। किसान अभी माल कम ही लेके आ रहा है, क्योंकि चूंकि अभी किसानों का मक्का टूट रहा है, कुछ किसानों की अभी मक्का की कहानी नहीं हुई है, फिर भी जितना माल यहाँ आ रहा है किसानों की पूरी व्यवस्थाओं का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें पानी, उनकी व्यवस्थाएं, बैठने की व्यवस्थाएं, सारी चीजों की यहाँ पर सुविधा जितनी हो सके कर्मचारी यहाँ पर कर रहे हैं, और आगे उनसे जो हो सके और भी वो सुविधा करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। मैं ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज जिला छिंदवाड़ा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी।